वेलकम टू लीगम लाइव। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा इंडियन पिनल कोड 1862 के बारे में। दोस्तों, हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ आईपीसी के बेसिक फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, और उनमें से जो बेसिक फैक्ट है वो है हिस्ट्री ऑफ आईपीसी। आखिर हिंदुस्तान में, इंडिया में आईपीसी को इम्प्लीमेंट करने के पीछे रीज़न क्या थे, और आईपीसी यानी कि कोडिफाइड लॉ आने से पहले हिंदुस्तान में कौन कौन से लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वो है एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ। इसके अंदर जो मेन कमी थी वो ये थी कि जो रॉन्ग्स हैं उनको क्लासिफाइड नहीं किया था, यानी कि कौन सा पब्लिक रॉन्ग है, कौन सा सिविल रॉन्ग है और कौन सा क्रिमिनल रॉन्ग है, राइट। यानी कि सिविल और क्रिमिनल को डिवाइड नहीं किया गया था। हर जगह पनिशमेंट का प्रोसीजर था। अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी करता था तो वहाँ पे जो क्रिमिनल का प्रोसीजर था वही अडॉप्ट किया जाता था और उसको पनिशमेंट दी जाती थी। लोग कंपनसेशन में बिलीव नहीं करते थे। अगर किसी को कंपनसेशन दे भी दिया फिर भी वो क्या है कि पेनल्टीज़ के लिए जाता था। और उस टाइम में किंगलाई के गोट यानी कि जो राजा ने जो भी आदेश दिया वही मान्य था, और जो ऑफेंडर को जो पनिशमेंट देने की पावर थी वो टोटली किंग के पास थी, राइट। तो आज के एस्पेक्ट से देखें, ये टोटली नेचुरल जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट था। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उस टाइम का। उसके बाद आए हमारे देश में मुस्लिम्स यानी कि मोहम्मडन्स। उन्होंने मुस्लिम लॉ को लागू किया, मोहम्मडन क्रिमिनल लॉ को लागू किया, जो टोटली बेस्ड था कुरान और उनके जो भी अदर स्कूल्स हैं उनके ऊपर। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ऑफेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। फर्स्ट वन इज ऑफेंस अगेंस्ट कोर्ट, और जो सेकंड था वो था ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन यानी इंडिविजुअल। जो ऑफेंस अगेंस्ट गॉड थे उसमें जो ऑफेंसेस थे वो थे सेक्सुअल ऑफेंसेस, ड्रंकनेस से रिलेटेड ऑफेंसेस, राइट। उसके अलावा जो ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल थे वो ऑफेंसेस थे रोबरी हो गया, डकैती हुई, मर्डर हुआ, राइट। तो जो ऑफेंस अगेंस्ट गॉड थे उसमें जो पनिशमेंट थी वो पब्लिकली यानी कि सोसाइटी के द्वारा दी जाती थी। अगर किसी ने सेक्सुअल ऑफेंस किया है या फिर कोई ड्रंकनेस का ऑफेंस किया है तो उसको सोसाइटी पत्थर मार मार के यानी कि उसको ख़त्म करती थी, राइट। जो आज भी कुछ अरब की कंट्रीज़ में इस तरह के लॉ इम्प्लीमेंट है, लेकिन हिंदुस्तान में सालों पहले था। उसके बाद जो इंडिविजुअल था उसमें अगर किसी ने ऑफेंस कमिट किया है तो उसमें आई फॉर आई, हैंड फॉर हैंड और डेथ फॉर डेथ, इस तरह का प्रावधान था मोहम्मडन क्रिमिनल लॉ के अंदर। उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने देखा ये तो बहुत गलत है, राइट, क्योंकि कुछ लोग रॉबरी करने वाले थे, डकैती करने वाले थे, काफ़ी खतरनाक क्राइम थे। तो अंग्रेज़ों ने इसको अभी बाद में आईपीसी में इसको एक पब्लिक रॉन्ग बनाया। क्राइम लगभग सभी पब्लिक रॉन्ग ही बना दिया आईपीसी में। उसके बाद जो एक कोडिफाइड लॉ बना, उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक चीज़ और देखी, वो ये थी सोसाइटी में कि अगर किसी मुस्लिम की ट्रायल चल रही है तो उस केस में हिंदू वहाँ पे विटनेस नहीं हो सकता था, जो कि रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल अगेंस्ट था, राइट। क्योंकि एक ही सोसाइटी में जहाँ पे मुस्लिम भी रह रहे हैं और हिंदूज़ भी हैं, वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम क्राइम करता है तो उस केस में मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जब भी उसकी ट्रायल चलती है या उसको पनिशमेंट देने का जो प्रोसीजर चलता है, उस केस में एक हिंदू वहाँ पे विटनेस नहीं हो सकता, राइट। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था वहाँ पर इंग्लिश क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन फिर भी कुछ सोसाइटीज़, कुछ स्टेट्स बचे थे जहाँ पे मुस्लिम और हिंदूज़ का अपनी अपनी प्रोविंसेस थी, राइट। वहाँ पे भी अपने तरीके से जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे थे, फिर भी सोसाइटी अनबैलेंस थी। फाइनली इन सब चीज़ों को देखते हुए 1834 में एक लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मकॉले, और यहीं पर हिंदुस्तान में पहली बार एक कोडिफाइड लॉ की नींव रखी गई। इनके साथ
एस मैक्लॉयड, एंडरसन और मिलेट को भी शामिल किया गया और इन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल में इन्होंने 1837 में इन्होंने इसको सबमिट किया। जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जो भी इनको समझ आया इंडियन सोसाइटी के बारे में, उस सब चीज़ को इन्होंने ड्राफ्ट किया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल में 1837 में इसको सबमिट कर दिया। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां थी और इसको रिवाइज किया सर पिकॉक ने। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग थी वो फाइनली कंप्लीट हुई 1850 में और इसको प्रेजेंट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1856 में। तो कुछ डेट्स हैं जो आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। वो है 1834 फर्स्ट लॉ कमीशन जो हिंदुस्तान में आया था, राइट, उसके बारे में। तो यहाँ पे 3 प्री के क्वेश्चन बनते हैं, या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एडीए या कोई भी लॉ एग्जाम है। पहला आईपीसी ड्राफ्ट किसने किया, यानी कि उसके चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकॉले। सेकंड इज फर्स्ट लॉ कमीशन हिंदुस्तान में कब आया, इंडिया में कब आया, 1834, राइट। और ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर थे, तो 4 मेंबर्स थे, जिसके मैंने नाम बताए हैं एस मैक्लॉयड, एंडरसन और मिलेट। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लॉर्ड मैकॉले, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके बाद सबमिट किया 1856 में, उसको फिर से प्रेजेंट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में और फाइनली बिल पास हुआ 6 अक्टूबर 1860 को, राइट। और उसी दिन इसको गवर्नर जनरल की असेंट मिली। लेकिन इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट थी वो है 1 जनवरी 1862, यानी कि कुछ साल बाद, यानी 1862 में इसको इन्फोर्स किया गया। इसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1862। तो ये भी आपको याद रखने वाली बात है, राइट। और इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न ये भी है कि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, राइट। जो विद्रोह हुए थे हिंदुस्तान में, उस सब को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए क्या है, अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो किसी कोडिफाइड लॉ को, प्रोविज़न को लेके आए ताकि वो यहाँ पे काफ़ी दिनों तक राज कर सकें। हमारी आईपीसी में आज भी वो ऑफेंसेस हैं जो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट माने जाते हैं, राइट। और आज भी करीब 170 ईयर्स जो हमारा जो ओल्ड लॉ है, यानी कि जब आईपीसी ड्राफ्ट की गई थी उसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हमारे आईपीसी में। कुछ ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी हैं जिसमें हमारे रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उनमें कुछ ऐड किया है, उनमें कुछ चेंजेस आए हैं। अदरवाइज़ कोई मेजर चेंज नहीं आया हमारी आईपीसी में। तो आप देख सकते हैं जो मैकॉले साहब थे या फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने किस तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, उसको स्टडी किया कि इंडियंस किस तरह के ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, राइट। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आईपीसी के बारे में। दोस्तों, हमारे लाइव लेक्चर के लिए हमें कॉल कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। हमारे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी को एलएलबी, जुडिशरी और पीओ या एडीओ से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या उसकी कोचिंग लेनी है तो आप हमें डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।